रामपुर नामक गांव में दो बूढ़ी अम्मा रहा करती थी, चुन्नी और टुनटुन। दोनों की झोपड़ी आसपास ही थी। दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन टुनटुन मौसी अपने हाथ में एक मिट्टी का घड़ा लिए गांव की नदी के किनारे जा रही होती हैं। तभी वह एक बहुत बड़े आम के पेड़ पर खूब सारे कच्चे आम देखती है। अरे वाह वाह, कितने अच्छे आम हैं। अरे भाई वाह, क्या बात है। अब तो इन्हीं आमों से आम का अचार बनाऊंगी, हाँ, और फिर गांव वालों को बेचूंगी। इसी बहाने कुछ पैसे भी हाथ आ जाएंगे, हाँ। जिसके बाद टुनटुन मौसी खूब सारे कच्चे आम तोड़ती है और उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेती है और उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी में चली आती हैं। आज तो इन ताजा आमों से मजेदार अचार बनाऊंगी, हाँ। सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। टुनटुन मौसी कच्चे आम का अचार बनाना शुरू करती हैं, जिसकी खुशबू उसके पूरे पड़ोस में छा जाती है। वहीं चुन्नी अम्मा अपनी झोपड़ी में चूल्हे पर बैठी रोटी बना रही होती हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। लगता है आज टुनटुन आम का अचार बना रही है। चलकर देखूं तो सही। जिसके बाद चुन्नी अम्मा टुनटुन मौसी की झोपड़ी की खिड़की से अंदर झांकती हुई देखती है कि टुनटुन मौसी खूब सारा आम का अचार बना रही होती है। अरे वाह, कितना सारा अचार बनके तैयार हो गया। वाह वाह, बड़ी मजेदार खुशबू है। जरा चख के तो देखूं। जिसके बाद अम्मा थोड़ा सा अचार खाती है। अरे वाह वाह, क्या अचार बनाया है मैंने। कल सुबह गांव वालों को इसे बेचूंगी तो खूब सारे पैसे कमाऊंगी, हाँ। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन ये अचार तो देखने में सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बड़ा मन है इसे खाने का। थोड़ा सा अचार मांग लेती हूँ, हाँ। जिसके बाद चुन्नी अम्मा टुनटुन मौसी के पास जाती हैं। टुनटुन मौसी चुन्नी अम्मा को देखते ही गुस्से से लाल हो जाती है। ये देखो, आ गई भूरी बिल्ली। कुछ अच्छा बनाती हूँ तो आ टपकती है, अपनी लार टपकाती हुई। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। आहा वाह, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। टुनटुन बहन, थोड़ा सा अचार मुझे भी दे दो ना। अरे जा जा, जब देखो तब मेरे घर मुंह उठा के आ जाती है। चल जा यहाँ से। मैं अपने अचार का थोड़ा सा भी हिस्सा तुझे ना दूंगी, हाँ। अरे तुम तो बहुत ही निर्दयी हो, हाँ। थोड़ा भी मुझे नहीं दे सकती। मैं जाती हूँ यहाँ से, लेकिन याद रखना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगली सुबह होती है और टुनटुन मौसी अपनी अचार को लेकर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। अरे आओ आओ सभी गांव वालों, देखो तो सही मेरा बनाया स्वादिष्ट आम का अचार। आओ आओ, आकर चखो तो सही मेरा बनाया ये आम का अचार। आओ आओ, जो एक बार खाएगा वो टुनटुन मौसी को भूल नहीं पाएगा। तभी गांव का एक मोटा आदमी जिसका नाम मटका होता है, टुनटुन मौसी की आवाज सुन उसके पास आता है और अचार की खुशबू से एकदम से मोहित हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है। आम का अचार। अरे वाह वाह वाह, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। जरा मुझे भी तो चखाओ। अरे ओ मटका, देख ये मेरा बनाया आम का अचार है, हाँ। ऐसे ही मुफ्त में खाने को नहीं मिलेगा, हाँ। पूरे 2 आने लूंगी इसके। क्या 2 आने? नहीं नहीं, ये तो मेरे महीने भर का खर्च है। मौसी, नहीं नहीं, इतने पैसे तो नहीं दे पाऊंगा। हाँ, तुम एक काम करो, 1 आने में बस थोड़ा ही अचार दे दो। हाँ, बस थोड़ा सा। अरे जा जा, बड़ा आया, जानता नहीं ये मेरा बनाया अचार है। पूरे 2 आने से 1 पैसा भी कम ना लूंगी, हाँ, बता देती हूँ। भैया, क्या खुशबू है भैया, बहुत ही स्वादिष्ट। वाह भैया वाह, चलो चलकर देखे तो सही भैया। अरे, मेरे सारे ग्राहक भाग गए।
जरा चलकर देखो तो सही, आखिर कौन है। अरे अरे, मैंने पूरे 2 आने दिए हैं। टुनटुन मौसी का बचा हुआ ये आखिरी अचार मैं लूंगी। हाँ। अरे ऐसे कैसे लेगी तू? पहले टुनटुन मौसी के पास अचार लेने मैं आई थी। इतना स्वादिष्ट अचार मैं ही खाऊंगी। हाँ, बताई देती हूँ। जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगती हैं। अरे वाह वाह, मेरे बनाए अचार का तो जादू चल गया। देखो तो सही, दोनों बेवकूफ कैसे लड़ रही हैं। हाँ। अरे अरे, ये क्या हो रहा है भाई? अब इस टुनटुन मौसी ने ये क्या नया खेल शुरू किया है, वो भी मेरी ही दुकान के सामने। पूरे गांव वालों की लंबी कतार तो यहीं लगी है। अब भला मेरे बनाए समोसे कौन लेगा? अरे अरे, ये टुनटुन मौसी भी ना मेरे ही पेट पर लात मारने आई है। अरे वाह, देखो तो सही, गांव वाले आपस में कैसे लड़ रहे हैं। कल से ज्यादा आम का अचार बनाऊंगी और अधिक दाम में बेचूंगी। हाँ। जिसके बाद टुनटुन मौसी फिर से जंगल में आम के पेड़ से खूब सारे कच्चे आम तोड़कर लाती हैं और खूब सारा अचार बनाने लगती हैं। तभी चुन्नी अम्मा टुनटुन मौसी को छुपकर देखती हैं। देखो तो सही, कितना सारा आम का अचार बना रही है, लेकिन है तो एक नंबर की श्यानी पिल्ली। मुझे तो जरा सा भी नहीं देगी। हाँ, खैर आज तो मुझे कुछ करना ही होगा। आज तो मैं ये स्वादिष्ट अचार खा के ही रहूंगी। अब सुबह इसे गांव वालों को दुगने दाम में बेचूंगी। अभी तो बहुत थक गई हूँ, रात भी काफी हो गई है, सो जाती हूँ। अरे वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है अचार की। हाँ, यही सही मौका है, थोड़ा सा आम का अचार चख लिया जाए। हाँ। वाह वाह, इतना सारा अचार। आजकल बहुत पैसा छाप रही है टुनटुन। मुझे थोड़ा सा अचार नहीं दिया जा रहा था ना महारानी से, अब बताती हूँ इसे। हाँ हाँ, यही सही रहेगा, अब आएगा मजा। और चुन्नी अम्मा पूरे मिर्ची का डब्बा अचार में डाल देती हैं और चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह होती है और टुनटुन मौसी फिर से अपना बनाया अचार लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर जाती है और फिर से गांव वालों की भीड़ लग जाती है। अरे हाँ हाँ टुनटुन मौसी, जल्दी से मुझे 2 आने का अचार दे दो। हाँ, जल्दी करो, बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही है, मुझसे तो रहा ही नहीं जाता। अरे हाँ, जल्दी से मुझे भी दे दो मौसी, आज थोड़ा ज्यादा देना है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। जिसके बाद एक गांव वाले टुनटुन मौसी को पैसे देते हैं और टुनटुन मौसी उन्हें फटाफट अपना बनाया अचार देती हैं। जिसके बाद टुनटुन मौसी का सारा अचार बिक जाता है। यह सब देख हरिया हलवाई गुस्से से लाल हो रहा होता है। यहाँ इस टुनटुन बुढ़िया को तो देखो जरा, गांव वालों की कैसी भीड़ लगी हुई है। बस अब बहुत हुआ, अब तो इस बुढ़िया को सबक सिखाना ही होगा। हाँ। अरे वाह, आज भी सारा अचार बिक गया और मेरे पास रुपए भी कितने अधिक हो गए। अरे वाह वाह टुनटुन, तेरे बनाए अचार में तो जादू है। हाँ, जादू। अच्छा, तो इस बुढ़िया ने रुपए यहाँ छिपाए हैं। अब आएगा मजा बुढ़िया। तूने मेरे पेट पर लात मारकर अच्छा नहीं किया। हाँ। थोड़ी देर बाद टुनटुन मौसी फिर से सारा अचार बनाकर सो जाती हैं और तभी हरिया चुपके से आता है और टुनटुन मौसी की उस मटकी से पैसे चुरा लेता है। वाह वाह, कितने सारे रुपए। अब आएगा मजा। अब यहाँ से जल्दी से चलता हूँ। हाँ, वरना ये बुढ़िया उठ गई तो भारी पड़ जाएगा। जिसके बाद हरिया वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुन मौसी की झोपड़ी में मटका आता है और अचार की टोकरी में खूब सारा अचार देखता है। अरे वाह वाह वाह, क्या खुशबू है। ये टुनटुन मौसी तो सो रही है, क्यों ना आज थोड़ा सा ये स्वादिष्ट अचार चखा जाए। हाँ।
अरे भाई वाह वाह, क्या ही स्वादिष्ट अचार है। टुनटुन मौसी का बहुत ही बढ़िया। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है। जिसके बाद मटका टुनटुन मौसी की झोपड़ी से 9-2-11 हो जाता है। अगली सुबह होती है और टुनटुन मौसी अब भी खर्राटे मारकर सो रही होती हैं। तभी सभी गांव वाले टुनटुन मौसी की झोपड़ी के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे बाहर आओ टुनटुन मौसी, बाहर आओ, ये तुमने अच्छा नहीं किया, बाहर आओ। अरे कौन है? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? चल के देखती हूँ कौन है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम सब? आज इतनी सुबह आ गए? रुको अभी लाती हूँ अचार। हाँ, हमें तुम्हारा कोई अचार नहीं चाहिए, ये तुमने अच्छा नहीं किया मौसी। इतना खराब और मिर्ची का अचार हमें दे दिया, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। कल रात तुम्हारे अचार से हमारी हालत खराब हो गई। हाँ हाँ मौसी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। कोई इतनी मिर्ची डालता है भला? हम तुम्हारी शिकायत मुखिया से करेंगे। हाँ। अरे अरे, ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? मिर्ची, वो भी मेरे बनाए अचार में? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरे अचार में कोई मिर्ची नहीं थी। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो टुनटुन मौसी कि हम झूठ बोल रहे हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे वाह वाह, थोड़ा तो अपनी उम्र का लिहाज करो। हम तुम्हारी शिकायत सरपंच से करेंगे। हाँ, अरे अरे, रात को ही तो इतना सारा अचार बनाया था, आखिर कहाँ गया? अरे रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर कौन खा गया इतना सारा अचार? टुनटुन मौसी मटकी में देखती हैं, लेकिन उसमें उसके रखे हुए पैसे नहीं होते। यह देखकर वह हैरान हो जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे रुपए न जाने किसने चोरी कर लिए। हाय, ये क्या हो गया? जो भी पैसे इकट्ठा किए थे सब कौन चुरा के ले गया? ये क्या हो गया? उधर गांव वाले मुखिया से टुनटुन मौसी की शिकायत करते हैं और पंचायत लगती है। अरे क्या ये सच है? अरे टुनटुन मौसी, ये सब गांव वाले क्या बोल रहे हैं? तुमने गांव वालों को अधिक मिर्ची का अचार खिलाया है, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई? बताओ। अरे ये तुमने क्यों किया मौसी? है, इसकी सजा तुम्हें अवश्य ही मिलेगी, बता रहे। अरे क्या बताऊं मुखिया जी, मैं तो बहुत संकट में आ गई हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। अपने ही बनाए अचार में आखिर मैं मिर्ची क्यों डालूंगी? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ किसी और ने किया है। उसी ने ही मेरे सारे रुपए भी चुरा लिए। हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे ये तुम क्या बोल रही हो? है, आखिर कौन है वो जिसने ये सब कुछ किया? और हमारे रहते हमारे गांव में चोरी, उसे कठोर सजा दी जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ मुखिया जी, ये सब कुछ ना उस भूरी बिल्ली चुन्नी ने किया होगा। मेरे घर की पल पल की खबर रखती है। उस दिन भी आई थी मुझसे अचार मांगने, नहीं देने पर उसने मुझसे बदला लिया होगा। हाँ। क्या कहा? चुन्नी अम्मा? ये सब चुन्नी अम्मा ने किया है? अच्छा तो ठीक है, चुन्नी अम्मा को अभी पंचायत में बुलाया जाए। हम चुन्नी अम्मा को अवश्य ही कठोर सजा देंगे। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया मुखिया जी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? मैं बेकसूर हूँ। तुम चोर हो चुन्नी अम्मा। टुनटुन मौसी के रुपए तुमने चुराए हैं। बताओ हमें, क्यों किया तुमने ये सब? इसकी सजा तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। हाँ, इस भूरी बिल्ली ने ही सब कुछ किया है मुखिया जी, इसी ने किया है। मेरी खुशी बर्दाश्त ना होती इससे। इसे कठोर सजा दीजिए, इसी ने मेरे रुपए चुराए हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, मैंने टुनटुन बहन के रुपए नहीं चोरी किए, लेकिन हाँ, बस थोड़ी जलन के कारण मैंने टुनटुन बहन के बनाए आम के अचार में मिर्ची जरूर मिलाई थी।
लेकिन मैंने इसके रुपए नहीं चोरी किए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दो गांव वालों। मेरी वजह से ही तुम सबको वो भरपूर मिर्ची से भरा अचार खाना पड़ा, जिसकी वजह से तुम सबकी वो हालत हो गई। माफ कर दो। अरे अरे देखा मुखिया जी, मैंने पहले ही कहा था ये सब इस भूरी बिल्ली का ही किया धरा है। हाँ, इसने ही मेरे बनाए अचार में मिर्ची मिलाई, जिसके बाद सब गांव वालों की हालत हो गई खराब। सबने मुझे गलत समझा। ये अब भी झूठ बोल रही है, यही चोर है, इसने मेरे रुपए भी चुराए। नहीं नहीं, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई रुपये नहीं चुराए। चोर कोई और है, मैं चोर नहीं हूँ। देखो चुन्नी अम्मा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सजा ना मिले तो अब तुम्हें ही ये पता लगाना होगा कि वो चोर कौन है जिसने टुनटुन मौसी के रुपए चुराए हैं, वरना तुम्हें ही चोर मान लिया जाएगा। तुम्हारे पास कल सुबह तक का ही समय है। जाओ और जाकर पता लगाओ आखिर किसने वो रुपए चुराए हैं। आखिर मैं कैसे पता लगाऊंगी उस चोर का? हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत में फंस गई मैं। हाँ। उधर बेचारी चुन्नी अम्मा अपनी झोपड़ी में बैठी सोच रही होती हैं कि आखिर वह कैसे उस चोर का पता लगाएंगी। अरे अरे, कुछ तो सोच चुन्नी, आखिर कैसे पता लगाएगी तू उस चोर का? सोच, कुछ तो सोच, वरना तुझे घनघोर सजा मिलेगी। हाँ, न जाने कौन सी सजा देगा मुखिया मुझे। हाय, हाँ हाँ, यही सही रहेगा। क्या पता इससे वो चोर भी हाथ आ जाए। एक बार वो चोर हाथ आ जाए, फिर अच्छा मजा चखाऊंगी। हाँ। चुन्नी अम्मा जंगल जाती हैं और खूब सारे कच्चे आम तोड़कर उन्हें लेकर टुनटुन मौसी की झोपड़ी में जाती हैं। अरे ओ टुनटुन बहन, ये लो, ये कच्चे आम मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इन आमों का अपने हाथों से वही मजेदार आम का अचार बनाओ और गांव वालों को बेचो। इससे फिर से तुम्हारे पास कुछ रुपए आ जाएंगे, और क्या पता इससे तुम मुझे माफ भी कर दो। लो बहन, अचार बना लो। अरे वाह वाह, आई बड़ी चोरनी कहीं की। देख, मैं जानती हूँ तूने ही मेरे रुपए चुराए हैं। हाँ, मुखिया माने या ना माने, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तू ही चोर है। न जाने अब कौन सा नया नाटक कर रही है। खैर, अच्छा हुआ तू ले आई कच्चे आम। अब इस बहाने से सही थोड़े रुपए तो आएंगे। इस बार ऐसा अचार बनाऊंगी कि सब गांव वाले याद करेंगे। हाँ। जिसके बाद टुनटुन मौसी अचार बनाने लगती हैं और देखते ही देखते अचार बन जाता है और खुशबू से गांव वाले फिर से टुनटुन मौसी की झोपड़ी के बाहर भीड़ लगा लेते हैं। अरे वाह वाह, क्या खुशबू है। लगता है इस बार तो और भी स्वादिष्ट और मजेदार अचार खाने को मिलेगा। हाँ। अरे हाँ हाँ मौसी, दे दो जल्दी, अब मुझे दे दो, बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, दे दो। अरे बाबा, टुनटुन मौसी के अचार की खुशबू, वाह वाह वाह। अरे ओ हरिया, ये लो तुम्हारे समोसे, हमें नहीं खाने। हाँ, हम तो चले टुनटुन मौसी का बनाया अचार खाने। हाँ। अरे रुको तो सही, अरे ये टुनटुन बुढ़िया फिर से आ गई है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उधर टुनटुन मौसी के पास फिर से भीड़ लग जाती है और उसका सारा अचार बिक जाता है और खूब सारे पैसे उसके पास आ जाते हैं। अरे वाह वाह, आज तो उस दिन से भी ज्यादा रुपए हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। अरे वाह वाह, कितने सारे रुपए हो गए आज। अरे वाह, मजा आ गया। अब इन्हें कहाँ रखूं? ऐसे रखना तो ठीक ना होगा, कहीं फिर से चोरी हो गए तो। नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, इन्हें अपने पल्लू में बांध लेती हूँ। हाँ। हाँ, अब ठीक है, अब आराम से सोऊंगी। देखती हूँ कौन आता है चोरी करने। हाँ। अरे आखिर कहाँ छुपाए होंगे इस बुढ़िया ने रुपए? कहीं इस बुढ़िया ने अपनी चारपाई के नीचे तो नहीं छुपाए? देखता हूँ। हाँ। अच्छा, तो तू है वो चोर? नहीं छोड़ूंगी तुझे। हाँ, मार डालूंगी तुझे।
अरे अरे छोड़ दो मुझे। हाय ओ मार डाल रे। हाय हाय। देखा देखा यही है। अरे आखिर ये है कौन? जरा चेहरा तो दिखाओ इसका। अरे हरिया हलवाई तू? छी 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 छी। अरे शर्म नहीं आती तुझे ये सब करके? हैं चोरी करता है? इसका मतलब तू ही चोर है। बेचारी चुन्नी अम्मा निर्दोष है। टुनटुन मौसी के रुपए तूने ही चुराए थे और आज फिर से चोरी करने आया था। है तुझे सजा मिलेगी, कठोर सजा। अरे अरे आखिर क्यों किया तूने ऐसा? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करता। मैंने जो भी किया वो टुनटुन मौसी से ईर्ष्या के कारण ही किया। जब से मौसी अचार बेचने लगी, कोई भी गांव वाला मेरी दुकान पर समोसे खाने नहीं आता था। बस इसी का बदला मुझे टुनटुन मौसी से लेना था। इसीलिए ही मैंने मौसी के रुपए चुराए और आज दोबारा चोरी करने ही आया था, लेकिन इस चुन्नी अम्मा ने सब खराब कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई मुझसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। फिर मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं जानती थी जो भी चोर होगा वो फिर से टुनटुन बहन के रुपए चुराने यहाँ जरूर आएगा। इसलिए मैंने टुनटुन बहन को फिर से अचार बनाने को कहा। अब तो आप सब लोगों को पता चल गया ना कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने टुनटुन बहन के कोई रुपए नहीं चुराए। हाँ चुन्नी अम्मा, हमें माफ कर दीजिए। हमसे भूल हो गई थी जो हमने तुम्हें दोषी समझा, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बहुत ही समझदार हो और तुम्हारी ही सूझबूझ से ये हरिया हलवाई जो है पकड़ा गया है। हाँ बहन, मुझे माफ कर दो। चुन्नी बहन, मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर तुम ये सब ना करती तो हरिया मुआ आज भी मेरे रुपए चोरी करके ले जाता और मैं तुम्हें ही चोर समझती। मुझे माफ कर दो बहन। अरे नहीं बहन, तुम क्यों माफी मांगती हो? हम दोनों तो पड़ोसने हैं, दोनों को एक साथ ही तो रहना है। भला मैंने भी तो तुम्हारे साथ गलत किया ना। मुझे तुम्हारे बनाए अचार में मिर्ची नहीं मिलानी चाहिए थी। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को माफ कर दें, यही अच्छा होगा बहन। हाँ तुम सच कह रही हो भूरी बिल्ली, तुम तो मेरी प्यारी पड़ोसन हो। हाँ मैंने तुम्हें माफ किया। आओ जरा गले मिल ले बहन। हाँ मैंने भी तुम्हें माफ किया खुश टुनटुन बहन। तब वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसके बाद दोनों बुढ़िया आपस में गले मिलती हैं। तो भाइयों, अब ऐसा है, इस हरिया चोर की गुत्थी तो सुलझ गई है। अब है बारी इसे सजा देने की। तो आओ भैया, सोच क्या रहे हो? क्यों चुन्नी और टुनटुन मौसी, अरे शुरू हो जाओ। और तभी सब लोग मिलकर हरिया को लाठी डंडे से पीटने लगते हैं और हरिया जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, अरे माफ कर दो। अरे बच करो। अरे छोड़ दो मुझे। अरे और वहाँ से भाग खड़ा होता है।